दिल्ली में विधानसभा चुनाव इस टाइम पूरी सरगर्मियों पर हैं और इस टाइम हम हैं कोंडली विधानसभा में, जहां पर भाजपा से प्रत्याशी प्रियंका गौतम जी हमारे साथ हैं, जो कि कहेंगे तो सिटिंग पार्षद भी हैं यहाँ से। और आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि सिटिंग पार्षद और उसके बाद तुरंत एमएलए की टिकट, कितने क्या कहेंगे इस बार? देखिए, सिटिंग पार्षद तो मैं 2 बार रह चुकी हूँ, 2012 से 17 तक। फिर सेकंड टाइम फिर लड़ी, सेकंड रनर अप रही मैं। अभी जनता ने फिर विश्वास जताकर मुझे दोबारा निगम पार्षद गढ़ौली वार्ड से लड़ाया है और क्षेत्र के लोगों का ये मार्गदर्शन था कि मैं 2-2 बार का निगम पार्षद बन के अब अनुभव भी है। क्षेत्र में मौजूदा विधायक जी के कामों से और उनकी जवाबदेही के प्रति जनता खुश नहीं थी। खासकर जहाँ पे दलित समाज के लोग जिन कॉलोनियों में रहते हैं, वहाँ पे सीवर पानी की समस्या से लोग बहुत ग्रसित थे और उनके प्रति विधायक के द्वारा, मौजूदा विधायक के द्वारा जवाबदेही ठीक से ना देना, तो वो ज़िम्मेदार था कि बड़ों ने बोला, समाज ने बोला कि तुम विधायक के चुनाव की तैयारी करो। उन तैयारियों को करते-करते आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हम कोंडली विधानसभा को लड़ रहे हैं। मैडम, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके, कि जो कि विधायक जी ने नहीं कराए हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों की क्या-क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है, आप क्या-क्या कराएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा देखिए, हमारी कोंडली विधानसभा एक रिजर्व विधानसभा है। यहाँ पर दलित समाज के और गरीब लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अभी मैं कल्याणपुरी से आ रही थी, वहाँ झुग्गियों में मुश्किल से 3 दिन 2.5 फीट की गलियां हैं और उसमें लैटरिन यूं ही बह रही है। पानी सीवर साफ करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी के दिनों में ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां, हमारी कोंडली कॉलोनी जो हरिदर्शन बस्ती है, हमारी मुल्ला कॉलोनी, राजवीर कॉलोनी, अभी भी 3 नंबर गली में चले जाइए, पानी नहीं आ रहा है राजवीर कॉलोनी की। हमारी झुग्गियां जो हैं 17 ब्लॉक की, 21 ब्लॉक की, 18 नंबर की जो झुग्गियां हैं, वहां पे पूरी गर्मी पानी नहीं आता और अभी सर्दियों में भी पानी आ रहा है तो गट्टर से भी गंदा पानी आ रहा है। लोग वहाँ पे बहुत नरकीय जीवन जी रहे हैं। केजरीवाल जी पर बहुत भरोसा करके वो लोग हर बार पार्षद भी जिताते हैं रेगुलर और विधायक भी जिताते हैं। भर-भर के वहाँ से झाड़ू को वोट मिलता है, लेकिन उसके बाद भी अफ़सोस की बात है कि वो नरक का जीवन जी रहे हैं। मैं कम से कम एक विधायक होकर और एक महिला होकर मैं उनको इस नरक से निकालने का काम करूँगी। पानी और सीवर को बेहतर बनाने का काम करूँगी। स्वच्छ पानी तो कम से कम मैं अपने लोगों को ज़रूर दिलाऊँगी, अपने क्षेत्र के लोगों को, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। फिर जो ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे दलित समाज के लोग बहुत रहते हैं, एक भी रुपए विधायक जी ने फंड नहीं लगाया। किसी झुग्गी में एक भी सड़क अंदरूनी वहाँ पे नहीं अ, बनी है, सारी झुग्गियाँ खुदरी हुई हैं। 15 मिनट की बारिश में बेड तक लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। मैं चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं अधिकारियों के साथ बैठकर, चाहे मुझे फंड कहीं से भी लाना पड़े, क्योंकि जब मैं केंद्र सरकार का हिस्सा बनूँगी, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, जब मैं विधायक भी भाजपा से बनूँगी, तो मुझे वहाँ से बहुत मदद मिलेगी। एलजी साहब से भी बहुत मदद मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है, तो मैं इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगी। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है, झुग्गी-झोपड़ी वालों की तरफ से मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने 1700 झुग्गी वालों को फ्लैट दिए हैं। लेकिन कल्याणपुरी में किसी का नंबर नहीं आ पाता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा उन नीतियों को जनता तक पहुँचाने नहीं दिया जाता। उन लोगों को जानकारी ही नहीं मिलने दी जाती। जब मैं भाजपा से विधायक बनूँगी यहाँ पर, तो जो भी केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलती है दिल्ली के लोगों के लिए, मोदी जी के माध्यम से जो मदद मिलती है दिल्ली के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के कोने-कोने तक पहुँचाने का काम करूँगी। अब आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है। स्वास्थ्य की बात करूँ, मेरे क्षेत्र में, हमारी कोंडली विधानसभा में एक ही थोड़ा-सा बड़ा अस्पताल है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। रात के टाइम आप चले जाइए इस कैमरे को लेकर, सारे चौकीदार नशे में धुत रहते हैं। मरीजों से मारपीट के कई केसेस सामने आ गए हैं। कुत्ता काट जाए तो कुत्ते काटने का इंजेक्शन तक वहाँ पे नहीं मिलता। गरीब लोग को दवाइयाँ वहाँ पे नहीं लिखती। 1 गोली लिख देंगे तो 4 गोली बोलेंगे बाहर से आप लेकर आइए, जबकि उसके चेयरमैन हमारे मौजूदा विधायक कुलदीप जी ही हैं। मैं स्वास्थ्य के सिस्टम को बहुत अच्छा करूँगी, दवाइयों की कमी जो होती है उसको भी अच्छा करेंगे
और महिलाओं के उत्थान के लिए भी। अब जैसे हमारे पूरी कोंडली विधानसभा एक न्यू कोंडली क्षेत्र है, हमारा मुल्ला कॉलोनी, यहाँ पे बारात घर की व्यवस्था नहीं है। जो मैं जब से मैंने राजनीति की शुरुआत करी है कोंडली विधानसभा में, उन लोगों की तब से डिमांड है कि वहाँ उनको बारात घर मिले, क्योंकि पहले पार्कों में टेंट लग जाते थे। अब पार्कों में भी एनजीटी के आदेश पर लोगों के टेंट नहीं लग पाते, तो बहन बेटियों की शादी होने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनके बारात घर बनाने का काम करूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मयूर फेज 3 के लिए है, मेट्रो का काम केंद्र सरकार के माध्यम से ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है ठीक नहीं हैं। जब अभी दिल्ली में सरकार और मैं विधायक भी भाजपा से बनूंगी और केंद्र में सरकार भी भाजपा की है, और अभी एमसीडी में भी भाजपा आने वाली है आने वाले अप्रैल के महीने में, क्योंकि 22 पार्षद पार्टी छोड़कर चले गए हैं। उसका कारण यही था कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, हमारी एक भी फाइल पास नहीं हो रही है, हमें काम करने के लिए फंड नहीं मिलता है। जवाब यही मिलता था कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है, पार्टी बहुत मुसीबत से गुजर रही है। अरविंद केजरीवाल जब भी जेल से बाहर निकल कर आए हैं, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है पार्टी पर। जनता को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पे केस चल रहा है या वो जेल के अंदर है या बाहर है, उन्हें काम चाहिए। और हमारी जवाबदेही जनता के प्रति बनती है कि हम उनको काम करके दिखाएं, कैसे भी करके दिखाएं। तो जब मैं यहाँ से एमसीडी में भी भाजपा की सरकार होगी, मैं विधायक भी भाजपा से अगर बनूंगी और केंद्र में भी सरकार भाजपा की चल रही है, तो कोई भी